नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। मैं हूं आपके साथ शैल की। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों की परेशानियों के कारण बताए जाते हैं और अगर आप लोगों को कोई रोग हो गया है तो उसका आप लोग निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं ये भी आप लोगों को इसी मंच के माध्यम से बताया जाता है और लाइव कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, सीधा आप लोग माता जी से बात करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा प्रयास करना है, एक कदम आगे बढ़ाना है और फोन करना है इन नंबर्स पे जो आपके सामने आपके टेलीविजन और स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ विश्वविख्यात ज्योतिर्विद माता जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है माता जी। जय माता की। सभी दर्शकों को भी जय माता। माता जी, बात करेंगे पूजा पाठ को लेके। हम देखते हैं कि व्यक्ति लाख अपने कष्टों के लिए, निवारण के लिए पूजा पाठ करता है, तीर्थ स्थलों पे जाता है, उसके बावजूद भी उसके जीवन में संकट, उसके परिवार के जीवन में संकट, उसके बच्चे तक खुश नहीं है। कारण क्या है? जिन लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है जी कि वो पाठ पूजा नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकते, उनकी जिंदगी में दुख ही दुख आते हैं। जी। जैसे हमारे जो दर्शक हैं उनको इस बात का पता है उनको कि हम जब भी धार्मिक काम कोई करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा आभास हो जाता है, फीलिंग हो जाती है कि जब भी हम कोई पाठ पूजा करते हैं हमारा नुकसान होता है, जब भी हम कोई दान करके आते हैं हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे किसी ने बताया कि हम नासिक गए थे कोई पूजा कराने और वहां से आते ही रास्ते में उनकी जेब काट ली किसी ने, मतलब पैसे वैसे सब चले गए, पर्स ही निकाल लिया किसी ने और टिकट भी नहीं थी उनके पास। फिर किसी से मांग के, जैसे भीख मांगते हैं बोलते, भीख मांग के किसी से हम लोग घर तक पहुंचे। कितना पीस ऑफ माइंड खराब हुआ होगा ना अगर भीख मांगनी पड़ी किसी को। तो कारण कुछ भी नहीं था, उनका शनि ग्रह 8वें घर में आया था जो कि वो जा ही नहीं सकते थे धार्मिक स्थान पे, और वो गए, वापसी में इतना बुरा हाल हुआ बोलते, मतलब कभी किसी से खाने को मांगना पड़ रहा था, किसी से टिकट मांगने के पैसे लेने पड़, मतलब बहुत बुरा हाल हुआ बोलते कि हमने तो डिसाइड कर लिया कि वापस नासिक कभी नहीं जाएंगे। मतलब धार्मिक स्थान की बजाय उनको पूरे नासिक शहर से नफरत होगी, इतना बुरा हाल हुआ उनका। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है लेकिन कंफर्म नहीं कर पाते वो। जी बिल्कुल माता जी, कार्यक्रम की तो शुरुआत हो गई है, कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मनजीत सिंह बोल रहा हूँ, हिमाचल से बोल रहा हूँ। जी, प्रश्न कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, जय माता की। बताएं जय माता की। क्या समस्या है? हेलो। हाँ जी, क्या समस्या है? मैंने पूछना है, लड़के की जॉब के बारे में पूछना है, उसको क्या करना चाहिए? जॉब नहीं कर रहा लड़का आपका? नहीं, जॉब नहीं कर नहीं रहा है, करने के लिए क्या करना चाहिए उसको, कब तक करेगा? अभी क्या काम करता है आपका बेटा? अभी तो वो एग्जाम देता है सरकारी नौकरी के लिए। अच्छा, कुंडली दिखाई है आपने उसकी? कुंडली दिखाई थी। अभी है आपके पास कुंडली? है। पहले घर में कौन सा ग्रह बैठा उसके? पहले में उसकी 8 नंबर की कुंडली है, आप पहले नहीं कोई बैठा, पहले घर में कोई नहीं बैठा हुआ है। कोई नहीं बैठा हुआ। और 12वें घर में कौन बैठा है? 12वें घर में भी कोई नहीं बैठा हुआ है। तीसरे घर में? तीसरे घर में भी उसके कोई नहीं बैठा हुआ है। चौथे घर में कौन है? चौथे में भी कोई नहीं, 5वें में है। अच्छा, और 10वें घर में? 10वें घर में सूरज और बुध है। सूर्य और बुध ग्रह जो है वो मिलके नकली मंगल बनते हैं। हाँ जी। आपके बेटे ने हाथों में क्या डाला हुआ है? हाथ में कुछ नहीं डाला हुआ है। वो डालता भी नहीं होगा ज्यादातर। ऐसा कुछ नहीं डाला। हाँ, उसके एक तो हाथ खाली रखो बिल्कुल ही। सूर्य और बुध मिलके उच्च का मंगल बनते हैं 10वें घर में। अगर आप कोई, जब तक आप वो बच्चा या उसके माँ बाप कोई दान करते रहेंगे या किसी धार्मिक स्थान पे जाएंगे, तब तक उस लड़के को जॉब की प्रॉब्लम रहेगी। और वैसे तो उसकी कुंडली में बहुत अच्छा, कोई बहुत बड़ा अफसर बनने का भी योग है, जैसे पुलिस के, मिलिट्री का कोई ऑफिसर बने। लेकिन सूर्य ग्रह क्योंकि नीच का माना जाता है 10वें घर में, लेकिन जब वो बुध के साथ होता है तो उच्च का बन जाता है मंगल। सूर्य तो नीच का ही रहेगा, मंगल उच्च का बन जाएगा उसमें। तो इसके लिए उसको सरकारी काम से फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। नुकसान कब होगा?
जब वो बच्चा या उसके माँ बाप कोई भी दान करेंगे किसी तरह का, चाहे वो भोजन का दान कर रहे हैं चाहे वो धार्मिक स्थानों पे जा रहे कहीं, क्योंकि सूर्य नीच का है, धार्मिक स्थान पे जाने नहीं देगा आपको। तो इसके लिए बेटर ये रहेगा, अब कई लोग जो कुंडली में 10वें घर को पहला घर लिख देते हैं, पहले घर को 7वां लिख देते हैं, इस तरह से गलत शलत लिखते रहते हैं कई ज्योतिषी। बेटर ये रहेगा उसकी कुंडली दिखाएं आप, कुंडली जब हम देखेंगे उसके हिसाब से आपको उपाय देंगे, और उन उपायों को करते ही आपके बच्चे की जॉब लग जाएगी। और सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि पाठ पूजा कर सकते हो कि नहीं, दान कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि बच्चे का कसूर नहीं है। जब माँ बाप अगर दान दक्षिणा कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, तो बेटे के ऊपर ही कष्ट आएगा। बेटर ये रहेगा आप उसकी कुंडली दिखाएं। तो चलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा जो माता जी ने अभी आपको बताई हैं। अगर आप संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दर्शकों, इसी प्रकार से आप लोग भी लाइव कार्यक्रम में माता जी से बात कर सकते हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। और परेशानी दर्शकों कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ आप लोगों की एक कॉल आप लोगों को बता सकती है कि आपके जीवन में परेशानियों के कारण क्या हैं। जैसे कि माता जी आपने कहा कि पूजा पाठ किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो हम ग्रहों को देख के ये समझ सकते हैं कि हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, हमें फल मिल सकता है, और जिन लोगों को नहीं करनी चाहिए तो उनको फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं वो हर वक्त माला जपते रहते हैं, तभी दुखी भी रहते हैं। जी देखा होगा आपने, चलने के लायक भी नहीं रहते। बिल्कुल। कोई गठिया होके पड़ा होता है, कोई लकवा होके पड़ा होता है, कोई देखता भी नहीं है उनकी तरफ। जी। कोई दमे की बीमारी से जूझ रहा होता है बेचारा, कोई दवाई भी नहीं दिलवाता उनको। बहुत बुरे बुरे हालात। एक दिन मैं किसी रोड से जा रही थी और रोड के ऊपर ही कोई बुजुर्ग से चारपाई उसकी पड़ी थी, रोड बिल्कुल जैसे कई लोगों के घर होते हैं ना रोड के ऊपर, तो रोड के ऊपर ही था वो, और बुरी तरह से खांस रहा था, मतलब खांसी आ रही थी उसको। कोई उसके पास नहीं था। मैं निकल रही थी वहां से, जैसे होता है ना ब्रेकर्स होते हैं तो हम गाड़ी स्लो कर लेते, तो वहां मेरा ध्यान चला गया कुदरती। तो मैंने देखा इतनी बुरी तरह से ऐसे जैसे ऐसे मुंह को ऐसे घुटनों के अंदर लेके ऐसे वो ऐसे कर रहा था, बुरी तरह से खांसी थी उसको, और कोई उसके आसपास भी नहीं था। जी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान पाठ पूजा करेगा सबसे पहले कष्ट उनके बेटों के ऊपर जाएगा जिनकी कुंडली में बृहस्पति नीच का होगा, बिल्कुल, जिनकी कुंडली में शनि ग्रह नीच का होगा, कष्ट उनके बेटों के ऊपर जाएगा। उनको कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। लेकिन 48 साल के बाद फिर उनको ऊपर प्रॉब्लम आएगी। जैसे लकवा, जो लकवे जैसी बीमारी है ना, वो ज्यादातर 42 साल या 48 साल के बाद आती है जी। क्योंकि 48 साल के बाद इसलिए आती है, 48 ईयर्स के बाद का जो समय है वो केतु ग्रह का समय होता है जी। और अगर उस समय में अगर जितना भी आपने पाठ पूजा किया, जितना आपने दान किया, फिर 48 साल की उम्र के बाद केतु इतना डैमेज हो जाता है, केतु का समय है तो केतु ही खत्म हो जाता है, चलने के लायक ही नहीं छोड़ता। केतु कौन है? सफर का मालिक, चलने का मालिक, तो इंसान को चलने के लायक ही नहीं छोड़ता। जी बिल्कुल। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नागपुर महाराष्ट्र से बात करता हूँ, महेंद्र शर्मा नाम है मेरा। हाँ बताएं। माता जी, मुझे अपने बड़े भाई के बारे में पूछना था। क्या समस्या है बड़े भाई की? एक मिनट। जल्दी बताओ भाई। हेलो, नागपुर से बोल रहे हैं, मीरा शर्मा। हाँ जी बोलो। हाँ, मेरे बड़े बेटे के हिम्मत का पूछना है, कुछ जॉब का और शादी का। दो सारा आज ही पूछ लेना। हाँ, इसका जन्मदिन। क्या क्या समस्या है? शादी नहीं हो रही उसकी? कितनी उम्र हो गई है? नहीं, अभी 23 साल लगा। अच्छा, कुंडली दिखाई पहले उसकी कभी? जन्मदिन बोल रही है? जन्मदिन उसका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कुंडली बनाई है पहले कभी उसकी? नहीं, कुंडली बनाई नहीं है अभी। कि ज्योतिष में विश्वास नहीं करते आप लोग? नहीं, वो ज्योतिष में विश्वास करते हैं लेकिन बनाई नहीं है अभी। तो उसका कुंडली क्यों नहीं बनाई? कुंडली तो बनानी चाहिए। कुंडली जैसे आपको कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो आपको कुंडली भी दिखानी चाहिए। अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप शादी का रोना रो रहे हो या नौकरी का रोना रो रहे हो, तो नेचुरल है कहीं ना कहीं कोई समस्या तो है जो आपको परेशान कर रही है। तो कुंडली बनवाओ उसकी, कुंडली बनवाओगे तभी पता चलेगा। ऐसे तो यहाँ तुक्के लगाने वाली बात हो जाएगी, हम आपको गलत शलत कोई उपाय दे दें जो कि आपका नुकसान कर देगा, और कोई मैं आपको कह दूं कि जाओ जी आप ये दान कर लो, ये कर लो,
और आप वो कर लोगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। बेटर ये रहेगा अपने बेटे की कुंडली दिखाओ, कुंडली देखने से ही हम बताएंगे कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। मान लो आप पाठ पूजा कर रहे हो जिसके कारण आपके बच्चे के ऊपर कष्ट आ रहा है, आप कोई दान कर रहे हो जिसके कारण आपके बच्चे के ऊपर कष्ट आ रहा है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना शैलजा जी, बिल्कुल। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। वैसे लोग शराबें पीते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, पिकनिक्स पे जाते हैं, है ना, जो करना करते हैं जी, पाठ पूजा नहीं करते। शायद इसीलिए बहुत सारे बच्चे सुखी भी हैं, बहुत सारे बच्चे सुखी हैं। अगर उनको माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ये पाठ कर लो, कि नहीं मॉम हमें नहीं करना, जाने दो आपको आगे से पता क्या बोलते हैं, मॉम आपको सारी उम्र हो गई ये काम करते, कितना सुख है, डैड के साथ तो आपका 24 घंटे का क्लेश रहता है जी। ये बोलते हैं बच्चे, माँ बाप को बोलते हैं आगे से, फिर क्या फायदा उसका। तो वो बच्चे आजकल जितने बच्चे हैं, ज़्यादातर जो न्यू जनरेशन है वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, माँ बाप के कहने में आके उनको खुश करने के लिए कहीं मत्था टेकना वो टेक लेते हैं, नहीं तो वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं करना, कर रहे हैं सारा कुछ। पुराने जमाने में जितना लोग ज़्यादा ये काम करते रहे हैं, धार्मिक काम करते रहे, उतना कष्ट उनके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि किसी की कुंडली में करना बनता था, किसी की कुंडली में नहीं बनता था। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इस टॉपिक पे मेन है, अगर आप पाठ पूजा करते हो और आपका नुकसान हो जाता है, आपको शक तो होता है कि मैं जब से ये पाठ पूजा करने लगा हूँ या लगी हूँ तब से मेरा ये नुकसान हो रहा है। अगर आप दान दक्षिणा करते हो, दान करते हो, चाहे आप जानवरों को दान कर रहे हो बाहर, चाहे किसी धार्मिक स्थान में दान कर रहे हो, चाहे किसी बाबा गुरु को दान कर रहे हो, और आपको लगता है कि जब से ये दान करना मैंने शुरू किया है तब से मेरे बेटे मेरा कहना ही नहीं मानते, या मेरे पैरों में बहुत तकलीफ रहती है, किडनीज फेल हो गई हैं, गुर्दे फेल हो गए हैं, या पैरों में तकलीफ रहती है, घुटनों में तकलीफ रहती है, या लकवे जैसी बीमारी हो गई है, और आपको ऐसा समझ ही नहीं आता कि क्यों हुआ ये, कारण क्या है। तो कारण जानने के लिए सबसे पहले अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। और आज का जो हमने टॉपिक चलाया है कि कौन लोग पाठ पूजा कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, कौन लोग दान दक्षिणा कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, कौन धार्मिक स्थान पे जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब धार्मिक स्थान पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई नुकसान हो जाता है, या कोई क्लेश पड़ जाता है, या कोई बीमार हो जाता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो ग्रह आपको वहाँ जाने से रोक रहा है, फिर भी आप जिद करके जाते हो, वापसी में फिर आपका भारी नुकसान हो जाता है, किसी की मौत तक भी हो जाती है एक्सीडेंट में, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता। या आप कोई ऐसा दान कर रहे हो जिसके कारण कि आपको ऐसा लगता है कि हमारा तो जिस दिन से दान करना शुरू किया बरकत ही खत्म होगी घर में, बिजनेस नीचे 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 जा रहा है। क्यों? शक तो होता है आपको, लेकिन आप मेक श्योर नहीं कर पाते, कंफर्म नहीं कर पाते। या आपको ऐसा लगता है कि जब से ये मकान बनाना शुरू किया तब से हमारे नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। क्यों? कारण नहीं पता आपको। कारण जानने के लिए लाल किताब और कुंडली सबसे अहम चीज़ है। जब भी आप हमारे से कुंडली बनवाते हैं या दिखाते हैं तो आप पहले अपनी कोई बात हमें ना बताओ, जो ज्ञान परमात्मा ने दिया हम खुद आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में ये योग है, ये दोष है ग्रहों का, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो आज के लिए वो दर्शक ज़्यादा कॉल करें जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पे गए आपका नुकसान हुआ, जब आपने कोई पाठ पूजा किया आपका नुकसान हुआ, जब आपने कोई दान किया आपका नुकसान हुआ, तो वो लोग हमें कॉल करें। या आपने कोई मकान बनाना शुरू किया आपका नुकसान हुआ, उन लोगों की ज़्यादा कॉल्स का वेट है हमें। बिल्कुल। तो जैसे कि दर्शकों लाल किताब और कुंडली का माता जी ने यहाँ पे जिक्र किया है, यही वो जन्म पत्रिका है जो आप लोगों को आपके जीवन से जुड़ी हर एक बात बताएगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये जन्म पत्रिका बनवानी पड़ेगी और खुद माता जी इसे अपने हाथों से लिखती है। दर्शकों आप लोगों को हर एक छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात और उपाय, कारण सभी कुछ इस जन्म पत्रिका में दर्शकों बताए जाते हैं। अगर आप लोग लाल किताब और कुंडली बनवाना चाहते हैं तो तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। मन में कोई भी संकोच बिल्कुल नहीं रखना है दर्शकों, क्योंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप लोग इस कार्यक्रम में कॉल करेंगे, लाइव आप लोग माता जी से बात करेंगे, परामर्श आप लोग प्राप्त करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या करना बेहतर है, किस रास्ते पे चलना आपके लिए सही होगा। क्योंकि कारण जान लेंगे तो समस्याओं से निकलना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी मेरा नाम सोनिया शर्मा है। जी सोनिया मेरी जी। हाँ जी, मेरी बर्थ डेट है 7 जुलाई प्रश्न कीजिए सीधा।
प्रश्न कीजिए। डिप्रेशन मेरा ये है कि ना मेरे घर में वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ना मैं कभी भी मतलब कर्जे से परेशान रहती हूँ। बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। लड़की है जो मेरी, वो बोल नहीं पाती है, जी और 2 लड़के हैं, वो दोनों ही मेरा कहना नहीं मानते। बड़ा लड़का, उसका काम वाम भी नहीं चलता और नशा भी करता है। जी। दान कितना करते हो आप? दान मैं करती हूँ, पाठ पूजा भी बहुत करती हूँ मैं। और क्या कहते हैं, दान जो भी मतलब कोई भी जैसे कि कुछ भी आता है त्योहार, उस पे दान पुण्य करती हूँ। अच्छा, लेकिन पैसों से बहुत परेशान रहती हूँ। घर में तरक्की हो ही नहीं पाती, कर्जा ही कर्जा हो रहा है। ओके। तो जो भी बच्चे हैं वो आपका कहना ही नहीं मान रहे? जी हाँ जी। बेटे बड़ा भी? लड़का है मेरा, दो बेटे हैं। एक लड़का मांगलिक है, छोटे वाला। बड़ा मेरा 21 साल का हो गया, लेकिन उसकी कहीं काम टिके नहीं कर पाता, नशा भी करता है। और आपको किसने बोला मांगलिक है वो? जो उसकी कुंडली बनवाई थी ना, जब वो पैदा हुआ था, तो छोटे वाले को मांगलिक बताया था। मांगलिक दोष है। कुंडली है आपके पास उसकी? जी कुंडली तो है, लेकिन उसका बर्थ डेट पता है मुझे। कुंडली अभी मैंने निकाली नहीं हुई। नहीं, बड़े वाले का तो आपको, पता है। हाँ, जो भी आपने अभी ये बोला कि मैं पाठ पूजा भी बहुत ज्यादा करती हूँ, दान भी करती हूँ, फिर भी बच्चे कहना नहीं मान रहे, तो आप वो काम करना बंद कर दो। क्योंकि पाठ हो पूजा सकता ना है करो। आपके तीनों बच्चे, 3 बच्चे बताए ना आपने, 2 लड़कियां और 1 लड़का, तो कुंडली में नहीं, हो। लड़के 2 हैं, लड़की 1 है। अच्छा, 2 वो लड़के बोल ही हैं। नहीं पाती, बचपन से बोलती नहीं है। 23 साल की हो गई, उसकी शादी भी नहीं हो पाई। तो इतनी सारी मुसीबतों का ढेर लेके आप घूम रहे हो, तो आपका पीस ऑफ माइंड तो कितना खराब होगा, मन की शांति, राइट? जी हाँ, इससे मैं डिप्रेशन में भी हो गई थी। मेरा इलाज चल रहा है, और बीमार भी डिप्रेशन का बहुत इलाज रहती चल हूँ। रहा है आपका? हाँ जी, बीमार भी बहुत रहती हूँ। तो सबसे पहले तो आप पाठ पूजा करना बंद कर दें, दान करना बंद कर दें, और इसके बाद अपनी एक जने की, किसी की भी, अगर तो आपकी जन्म तारीख सही है अपनी कुंडली दिखाएं। अगर आपके बच्चे की जन्म तारीख, बड़े बच्चे की सही है, उसकी कुंडली दिखाएं। उससे हम आपको बताएंगे कौन सी गलती आप कर रहे हो जिसके कारण आपके ऊपर कर्जा भी चढ़ गया, बच्चे भी कहना नहीं मान रहे, और बच्चों के तकलीफ भी है। बुध जैसे बेटी जो है वो बुध का रूप होती है, अगर वो नहीं बोल रही, उसकी जुबान नहीं चल रही, इसका मतलब बुध बहुत ज्यादा खराब है आप लोगों का। बेटर ये रहेगा अपनी कुंडली दिखाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको देख के ही कुंडली को हम बताएंगे आपको कि क्या गलती कर रहे हो मेजर। हो सकता पाठ पूजा करना बहुत बड़ा गुनाह हो आपके लिए, जिसके कारण कि आपको इतना ज्यादा पीस ऑफ माइंड ग्रहों ने ही खराब कर रखा है, और घर में शांति नहीं है आपके। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कुंडली बनवाएं, और जब तक कुंडली नहीं दिखाते। बड़े बेटे की कुंडली है मेरे पास, 28 दिसंबर 1998। अच्छा, और जन्म का टाइम है उसका 6:47। 8वें घर में कौन सा ग्रह है उसके, और 12वें घर में? जी सूर्य शुक्र है एक तो, और 12वें घर में। सूर्य शुक्र अगर उसकी कुंडली में है तो वो तो पैसा आने ही नहीं देगा, वैसे ही पैसा बर्बाद होगा। ऊपर से अगर कोई दिन के टाइम शारीरिक संबंध करता है उस घर में, तो और भी ज्यादा बर्बादी होगी उसकी। और बताएं। जी, और ये ग्रहों का मुझे समझ नहीं आता ना, ये जैसे बना समझो हुआ ना, कितना पढ़े हुए हो आप? पढ़ी तो हुई हूँ मैं 10वीं। तो क्या फायदा ऐसी 10वीं करी का, आपको ग्रहों की समझ नहीं है? ज्योतिष एक गूढ़ विद्या है, बहुत बड़ा ज्ञान है ज्योतिष का। उसको समझोगे तभी जिंदगी में सुख ही सुख आएंगे, बच्चों को भी सुखी कर सकते हो आप। कभी आपने ऐसा फील किया कि आप कोई पाठ पूजा करके आए हो और आपका कोई नुकसान हुआ हो? पाठ पूजा करने से खैर हाँ ये है, मैंने अपने बच्चे के नाम से दान किया था। उसकी पहली नौकरी जहाँ वो करता था, पैसे मिले थे, तो मैंने 1100 रुपए किसी को दान में दिए थे भगवान के नाम से ही, तो उसका काम ही छूट गया। काम छूट गया उसका? हाँ जी, उसके बाद से वो लग ही नहीं पाया काम की। तो बताओ कितने रुपए का दान किया था आपने? जी 1100 रुपए का। बताओ, 1100 रुपए कौन सी बड़ी अमाउंट है? 1100 रुपए का दान करने से नौकरी ही चली गई उसकी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका ग्रह ऐसा है जो आपको दान भी करने से रोकता है और पाठ पूजा करने से, मतलब धार्मिक काम में आ गया ना वो। तो बेटर ये रहेगा आप हमारे से उसकी कुंडली बनवाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो ये एक बिजनेस पॉइंट जैसा हो जाता है, बिल्कुल माता जी, राइट? लेकिन फिर भी अगर आप हमारे से कुंडली बनवाएंगे तो हम आपको प्रॉपर नॉलेज देंगे उसके बारे में कि क्या वो दान आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब आप देखो, गलती आपने करी या दान आपने किया, नुकसान आपके बेटे का होगा। इसी तरह से तो हम बताते हैं जी कि माँ बाप गलती करते हैं पाठ पूजा से रिलेटेड, दान दक्षिणा से रिलेटेड, और नुकसान बेचारे बच्चों का हो रहा है। बिल्कुल, यही तो हमारा टॉपिक है आज का। जी माता जी। आइए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं दतिया से सुधा बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानना? उसका यानी शादी कब तक होगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य कैसा रहेगा? कितने साल का है? उसका 94 का है, 5/7/94। जन्म तारीख नहीं चाहिए हमें, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कितने साल का है वो। जी 25 साल का है। अच्छा, अभी तक शादी नहीं हुई उसकी? जी नहीं। नौकरी भी नहीं लगी? दुकान है माता जी हमारी। दुकान चलाता है? जी। तो क्या समस्या आ रही है? शादी नहीं हो रही है या दुकान नहीं चल रही? दुकान भी नहीं चल रही, ना उसकी शादी का कोई योग बन रहा है। उसके 7वें घर में माता जी शनि है, तो इसकी वजह कोई दिक्कत तो नहीं है इसको? शनि ग्रह के दान कौन कौन से करते हो आप? अभी तक तो मैंने कोई भी दान नहीं करे, और थोड़ा बहुत है जिद्दी टाइप का, गुस्से वाला भी है। और शनि ग्रह के मंदिर जाते हो या शनि ग्रह का दान करते हो या कोई जी वस्तु? नहीं, दान वान तो कुछ भी नहीं। कभी दिया विया जलाए आते हैं जब कभी इच्छा होती है तो। दीवा कितने शनि ग्रह के वहां पे जला के आते हो? पीपल के नीचे जब कभी। अच्छा, और पाठ पूजा में क्या करते हो धार्मिक कामों में? वही जो रोज की पूजा होती है, सुबह शाम दिया बत्ती की, बस। कितनी देर जलाते हो? वही 5 मिनट मुश्किल से जलता हुआ दिया। देसी घी का दीपक जलाते हो कभी? जी जी जी। तो देसी घी तो चंद्रमा का होता है, उसको जलाओगे तो पीस ऑफ माइंड खराब होगा आपका, उसको जलाना बंद करो। चंद्रमा को ही जब जला दोगे तो शांति कहाँ से मिलेगी? अगर उसके काम में बरकत नहीं है और उसकी शादी नहीं हो रही, और आप कह रहे हो कि शनि 7वें घर में और 8वें घर में कौन सा ग्रह है उसका? ऐसा भी नहीं है मैम माता जी। और कौन कौन से ग्रह कहाँ पे हैं बताएं? उसके 3रे घर में है गुरु और राहु। अच्छा, गुरु चंडाली योग। और बोलो। जी, गुरु राहु 3रे घर में है। पहले घर में उसके शुक्र है। अच्छा, और सूर्य और बुध है उसके 11वें घर में। अच्छा, और 10वें घर में है उसके चंद्रमा और बुध। मीट मांस खाता है आपका बेटा? जी मीट मांस खाता है वो? जी, कभी बाजार में खाया जाता है। खाता तो पेट में ही जाता है ना, चाहे बाजार से खाए या घर से खाए। डेली नहीं माता जी, कभी कभार खाया जाता है। खून किसी का एक दिन करो या 10 खून करो, सजा तो एक ही मिलती है। उसका जो सूर्य बुध 11वें घर में है, मीट खाने वालों के लिए जहर का काम करता है वो, जिसके कारण किसी भी चीज में बरकत नहीं होगी और कोई उसकी शादीशुदा लाइफ भी उसकी खराब जाएगी, और एक ना एक दिन वो जेल में भी बैठा होगा जाके। क्योंकि जिनका सूर्य 11वें घर में होता है, ऐसा इंसान अगर नॉनवेज खाता है, चाहे एक बार खाए या 100 बार खाए, इवन आप फोन बंद करके हमारी बात सुने जी। आज सूर्य ग्रह का दिन है ना, आज का दिन जी। लाल किताब में ऐसा मेंशन है कि जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह 11वें घर में होता है, ऐसा इंसान नॉन वेज खाए या खुद खाए, इवन उसके इतना बड़ा दोष उसको लगता है कि उसके घर में अगर कोई खाने वाला है तो उसका कारोबार खत्म हो जाएगा जी। उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर उसके पड़ोस में जैसे किसी के मकान के साथ दीवार लग रही है और वो उस मकान वाला नॉन वेज खाता है, तो भी साइड इफेक्ट उसके ऊपर आता है। इंसान सोच ही नहीं सकता ये बात, इतना फर्क पड़ता है। इतना बड़ा गुनाह है। और उनको तो नॉर्मल से लग रहा है कि बाहर खा के आता है जी जी। कई लोग बोल देते हैं ना कि मंगल और शनिवार को नहीं खाते, बाकी दिन खाते हैं। मंगल शनिवार को ब्लड में नहीं रहता क्या? वो पता नहीं कैसी कैसी धारणाएं लोगों ने बना रखी है। मतलब अब घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए या अपना अच्छा इंप्रेशन दूसरों के ऊपर डालने के लिए एक तरफ धार्मिक भी बन जाना और एक तरफ कातिल भी बन जाना जानवरों का जी। तो क्या मतलब उस बात का? बिल्कुल माता जी। तो देखिए दर्शकों, यही छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को समझनी है। अपनी आदतें आप लोगों को सिर्फ सुधारनी है, और अगर आप लोग अपनी आदतें सुधार लेंगे और जो माता जी यहाँ पे बता रही हैं उन बातों को आप फॉलो करेंगे, तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। आप लोगों को ग्रहों की चाल समझनी है, ग्रहों का प्रभाव आप लोगों के जीवन पे कितना पड़ता है ये समझने की आवश्यकता है। और इसी के साथ दर्शकों, आप लोग लाल किताब और कुंडली अवश्य बनवाइए, क्योंकि इसमें सब कुछ आप लोग जान सकते हैं, सभी कुछ विशेष बातें, और इस प्रकार के आप लोगों को उपाय बताए जाएंगे, इस प्रकार की चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। यानी कि सटीक उपाय आप लोगों को माता जी बताएंगी। तो तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और आज अभी इसी वक्त आप लोग लाल किताब और
कुंडली बनवाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और लाइव कार्यक्रम चल रहा है। सीधे आप लोग माता जी से बात भी कर सकते हैं। फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी। नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हमारा नाम तारा पांडे है। जी जी, प्रश्न कीजिए। जी, अपनी लड़की की शादी के बारे में जानना चाहते हैं। किसके बारे में? लड़का हमारा है। हाँ जी, क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? हाँ जी, मतलब कह रही जिसकी शादी कब तक होगी। जी, शादी कितने साल का, हाँ कितने साल का आपका बेटा? अरे कह रही है जी 28 साल पूरा हो गया, 29 मतलब शायद 29 पूरे में जहाँ लग गया है। कुंडली बनवाई है आपने उसकी पहले? जी, मतलब वैसे बनवाई थी, एक पंडित थे मगर वो बेकार थी, उसमें सही सब मतलब लिखा नहीं था। कुंडली बेकार नहीं होती, समझना बेकार ये होता है। नहीं, ऐसे कह रही जी, मतलब वो गलत सलत कुछ ऐसे लिख दिए थे। हाँ तो किसी और से बनवा लेते। अगर एक डॉक्टर से आराम नहीं आता तो आप दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। लेकिन प्रोग्राम देख रही थी तो हाँ कुंडलियां जरूर बनवानी चाहिए, क्योंकि जब भी कुंडली बनाओगे तभी प्रॉपर नॉलेज आपको मिलेगी। अभी तक तो आप लोग अंधेरे में ही हो, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, नौकरी क्यों नहीं लग रही, शादी क्यों नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रहा, बरकत क्यों नहीं हो रही, फलाना क्यों नहीं हो रहा, मैं पाठ पूजा बहुत कर रही हूँ, दान भी बहुत कर रही हूँ, फिर नुकसान पे नुकसान क्यों हो रहे हैं, फिर कुछ घर में बरकत क्यों नहीं हो रही। दोष दे देते हो आप लोग ग्रहों को, ग्रह बिगड़े हुए हैं, ग्रहों ने हमारा नुकसान किया हुआ है। आप सारे दिन में ग्रहों को कितना पीड़ित करते हो, कितना चंद्रमा को खराब करते हो, कितना बृहस्पति को खराब करते हो, कितना शुक्र को खराब करते हो, ये आपको तो पता नहीं है इसके बारे में। जब आप ग्रहों को पीड़ित करोगे तो ग्रह आपको उल्टा पीड़ित करेंगे कि आपने किस ग्रह से रिलेटेड कौन सी गलती करी है, वही ग्रह आपको सजा देगा। किसके रूप में? नौकरी के रूप में, पैसों के रूप में, बच्चों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, रोगों के रूप में। कौन सा रोग आपको करता है, ये सारी तकलीफ़ें जितनी भी आती हैं वो ग्रहों के कारण आती हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा अपनी कुंडली बनवाएं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि कौन लोग पाठ पूजा कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी धार्मिक स्थान पे जा रहा था, जाते जाते मेरा एक्सीडेंट हो गया या नुकसान हो गया, या धार्मिक स्थान से वापस आते समय नुकसान हुआ, तो वो लोग यहाँ पे कॉल करें। आज 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलेगा, आप ये कॉल कर सकते हैं। और किसी को ऐसा लगता है कि मैंने दान किया था सतनाजा, 1 बोरी चावल, दाल, सब मिक्स करके सारे तरह के 7 तरह के अनाज, 1 बोरी दान किया, अपने वजन के बराबर दान किया, और उसके बाद मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। या किसी को ऐसा लगता है कि उसने घर में पाठ पूजा कराया था या घर में कोई धार्मिक काम किया था और उसके बाद उनका बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बेटा मर गया, तो वो लोग हमें कॉल करें जो धार्मिक काम करते हैं, चाहे वो दान दक्षिणा, चाहे धार्मिक स्थान पे जाना या घर में पाठ पूजा कराना। अगर किसी का ऐसा करने से नुकसान होता है, वो लोग हमें कॉल करें ताकि हम आपको उसका कारण बता सकें कि किस कारण से आपके घर में ये नुकसान हुआ। बिल्कुल माता जी, कहा जाता है कि दान करना पुण्य का काम होता है। व्यक्ति कपड़े दान करता है, फल दान करता है, खाने का सामान दान पे दान करता है और उसके बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिल पाता, आराम नहीं मिल पाता है। और कई बार तो ऐसे देखते हैं कि व्यक्ति भंडारे लगाता है, हाँ, हर हफ्ते भंडारे लगाता है। वो भंडारे लगाना ही गलत है जी। ये जो भंडारे लगाते हैं ना लोग, वहाँ पे वो डांस करने वाली उनको भी बुला लेते हैं जो डांस करते हैं, पता नहीं नकली औरतें होती हैं शायद बने जी। राजस्थान में तो इतना ज़्यादा ना, और दूसरी गली नुक्कड़ पे वहाँ कोई ना कोई ऐसा होता है, कोई भंडारा चल रहा होता है और साथ में डांस भी कर रहे होते हैं। 1-2 बार मैंने भी गाड़ी रोक के देखा भी ये क्या हो रहा है, तो वहाँ भंडारे चल रहे होते हैं। अगले दिन वहीं पे कोई ना कोई बंदा मरा भी पड़ा होता है एक्सीडेंट होके। ये आंखों देखी बात है। अच्छा, बताओ। तो कहने का मतलब है जब भी कोई इंसान ऐसा करता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो दान कर रहा, भंडारे लगा रहा, या कोई कुछ उसने ज़्यादा अनलिमिटेड दान कर दिया, बिल्कुल। किसी भूखे को खाना खिलाना गुनाह नहीं है जी। किसी जानवर को खाना खिलाना गुनाह नहीं है जो जरूरतमंद है। ठीक। एक दिन मेरी गाड़ी के पास एक डॉग ऐसे देख रहा था ऊपर की तरफ, और मुझे लग रहा था कि इसने कुछ खाना वाना खाया नहीं हुआ, तो मेरी गाड़ी में 2 रोटियां पड़ी थी बची हुई, मैंने उसको निकाल के वो दी, उसने 1 खाई और 1 अपनी सेव कर ली जाके। और मेरी आत्मा को इतनी
शांति मिली ना उस टाइम कि मेरे से एक बहुत अच्छा कर्म हो गया, क्योंकि उसको जरूरत थी उसकी। लेकिन कमी कहाँ पे है? आज के टाइम में जब लोग अपनी श्रद्धा भावना से दान करते हैं, मान लो किसी ने एक ट्रॉली चारे की गायों के लिए देने को बोल दिया संस्था को, जो संस्थाएं बनी हुई ना पैसे लेते हैं जो, कि जी आपने ये संस्था को 10,000 रुपए दे दिए कि जी ये चारा गायों को, इतनी गायों को 101 गायों को मिलना चाहिए जी। अब वो गायों तक तो चारा पहुंचे ही नहीं है। वो 10,000 रुपए अगले ने अपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिए जी, संस्था वाले ने, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं तो इसी काम पे चल रही हैं। बिल्कुल, जितने भी धार्मिक कामों में बहुत सारे धार्मिक संस्थान जो हैं वो मोटे मोटे दान लेते हैं लोगों से। लोग बेचारे कर्जा उठा के, जमीनें बेच के, सोना बेच के देते हैं उनको जी, ठीक है, और बर्बाद भी हो जाते हैं। उसको कहते हैं दान करना। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी की मदद करना सिंगल में, वो नुकसान नहीं है। जब आप अनलिमिटेड दान करते हो, कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हमने अपने घर में कोई चीज नहीं छोड़ी, जो कि सारा बेच के हमने धार्मिक संस्था को दान कर दिया। धार्मिक संस्था वाले अपने बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं जी। कितनी धार्मिक संस्थाएं बहुत सारी ऐसी हैं जिनके जो कमेटी मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास कोई काम धंधा नहीं और सिर्फ उस कमेटी को चलाने का ही काम है। वहीं से उनके सारे खर्चे चलते हैं। कहाँ से चलेंगे वो बताओ? आखिर तो लोग जो दान दे रहे वहीं से चल रहे हैं ना वो। बिल्कुल। तो वो दान करने से कोई शराबें भी पीता है, हाँ। कई जुआ भी खेलते हैं उससे, ठीक है, मैंने देखा, आंखों देखी बात है जी। तो ऐसा करने से नुकसान किसका होगा? उस इंसान का जिसने अपना पैसा दान किया किसी अच्छे कर्म के लिए, कि कोई धार्मिक संस्थान बन रहा है और मेरा ये पैसा उसमें लगना चाहिए। वहां तो लगता ही नहीं है, वो लोग अपना बिजनेस चला लेते हैं उसे। तो फिर वहां पे उसका नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी की मदद करो, किसी के पास कपड़े नहीं है कपड़े दो, किसी के पास रहने की जगह नहीं उसको रहने की जगह दो। लेकिन अगर अनलिमिटेड कोई दान करेगा जी, संस्थाओं को चेक के चेक काट के दे रहे हो आप, बोरियां की बोरियां अनाज दान कर रहे हो, भंडारे लगा रहे हो, वो चीज आपको नुकसान कर जाती है। बिल्कुल। तो एक लेडी है इंग्लैंड में, हाँ, मेरी खास फ्रेंड है वो। तो उसने क्या किया, जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गई, उसने मेरी बहुत मदद करी थी। तो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ अंदर से, जैसे एक होता है ना रिस्पेक्ट करना। उस लेडी के हस्बैंड की डेथ होगी बहुत साल पहले, देवर की भी डेथ होगी बहुत साल पहले, है ना, सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे जी। फिर बेटा उनका शराबी, कहना नहीं मानता था, और 2 बेटियां उनकी विधवा, मतलब वो औरत भी विधवा, उसके आगे बेटियां भी विधवा। ठीक, क्या मतलब हुआ इस बात का? सुख क्या हुआ उनके पास? बिल्कुल, बेटियों की तरफ से भी दुखी, खुद भी दुखी। वो क्या करती है, हर साल इंडिया आती है, मार्च के महीने में आती है, अभी भी शायद आए वो, है ना, मार्च के महीने में आती है और आके वहां पे पाठ करवाती है। पंजाब में रहती है, आके पाठ करवाती है वहां पे। उसको नहीं पता कि ये पाठ करना ही मेरे दुखों का कारण है जी। वो करती जा रही है, क्योंकि इंडिया में लोगों को जहाँ जो भी उनके रिश्तेदार हैं वहां पे करवाती हैं, बोलती हैं, तो थोड़ा बहुत तो कमीशन भी खाते हैं रिश्तेदार, और बाकी पैसा पाठ में लगा देते होंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉरेन में अगर कोई रहता है तो उनको बोलेंगे कि मम्मी बीमार है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, उनके नाम पे मोटी मोटी रकम ले लेते हैं। बाहर फॉरेन में बैठा इंसान वैसे इमोशनल हो जाता है माँ बाप के लिए, तो वो पैसे भेजते हैं। कईयों ने तो बिजनेस बनाया हुआ कि कभी भी बोल दिया माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हॉस्पिटल में दाखिल करना है, वो बेचारे पैसे भेज देते हैं वहां से। बहुत सारा कुछ होता है। मेरे पास ना बहुत सारी स्टोरीज आती रहती हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस होता है उस चीज का। तो वो जो लेडी इतना वहां पे पाठ कराती है हर साल आके, मैंने उनको बोला आप ये जो पाठ कराते हो, आपके पास सुख कौन सा है ये बताओ मुझे। चलो, सबसे बड़ा शादीशुदा जिंदगी में क्या होता है? पति का सुख। क्या आपके पास है? नहीं है। आपकी बेटियां भी विधवा क्यों हुई? क्या कारण है? उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। फिर बात में वो रोना चालू कर देती है। क्यों? इस तरह की एक औरत नहीं है, बहुत सारी बेचारी औरतें हैं। अगर आप कहीं मेरा फोन उठा के देखो तो देखोगे जितनी कॉल्स आती हैं हर कोई ना कोई रो रहा होता है उस पे जी। फिर मैं उनको रोकती हूँ कि आप रोवो मत, अपना दुखड़ा रोने से भी केतु ग्रह खराब होता है जी। सुनने वाले का भी केतु खराब होगा अगर किसी का दुखड़ा सुनेगा, और कहने वाले का भी केतु खराब होगा। तो आप मुझे मत सुनाओ अपनी स्टोरी, सिर्फ आप उपाय लो और अपना काम चलाओ। बात करो।
तो दर्शकों देखिए, यही तो समझदारी आप लोगों को दिखानी होगी। और इस कार्यक्रम से जब आप लोग जुड़ते हैं तो इतनी ज्ञान से परिपूर्ण आप लोगों को बातें बताई जाती हैं, और वो बातें जो आपके जीवन में चल रही होती हैं, जो आप रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ आदतें ही तो आप लोगों को सुधारनी हैं। आप लोग हर एक कार्य बहुत श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, चाहे पूजा पाठ हो, दान दक्षिणा हो, या फिर आप तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए आप हर एक कार्य करते हैं। लेकिन उसके पीछे ग्रहों की चाल समझिए। ग्रहों की चाल समझने के लिए आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना होगा। माता जी से आप लोगों को बात करनी होगी, क्योंकि माता जी ही आप लोगों को बता सकती हैं दर्शकों कि कौन सा ग्रह आपके लिए फलदायक हो सकता है, कौन सा कार्य आपको करना चाहिए और किस कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। तो जानिए अपने बारे में हर एक बात। फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए, क्योंकि लाइव कार्यक्रम चल रहा है। सीधे आप लोगों की माता जी से बात होगी। चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम ममता है। हाँ जी बताएं। हाँ जी माता जी नमस्ते। खुश रहो। हाँ जी माता जी, वो मेरी पूछना चाहती थी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। अच्छा। 5 साल में मतलब मेरे हस्बैंड कोई काम नहीं करते हैं और मेरे ससुराल में कोई ना कोई दिक्कत ही रहती है। अभी 3 साल के अंदर हमारे घर में 2 डेथ भी हो गई हैं, मेरे जेठ भी गुजर चुके हैं और मेरा बेटा भी एक्सपायर हो गया था। मतलब डिलीवरी से 1 दिन पहले ही पेट में ही वो खत्म हो गया था। और इनके शॉप्स भी, मेरे हस्बैंड की, मेरे देवरों की, वो भी बंद हो चुकी हैं। कर्जा बहुत ज्यादा है। तो जो मतलब आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ लोग पाठ पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कहीं किसी को ऐसा लगता हो कि आज हमने इस बार ये पाठ पूजा कराया था, या जब भी हम ये पाठ पूजा करते हैं या दान करते हैं या किसी धार्मिक स्थान पे जाते तो हमारा नुकसान होता है। उसमें से कोई दुर्घटना आपके साथ हुई है ऐसी? मैडम ये माता जी, हमारे घर में ना बाबा बालकनाथ जी की फेरी आती है हर साल। तो हमारे जो भैया गुजरे थे वो भी फेरियों के ही दिन में गुजरे थे। और जो मेरा अच्छा, फेरियों के मतलब जब आप जाते हो वो पूजा करने, ऐसा? हाँ जी, मतलब फेरी बाबा जी आते हैं ना, फेरी यहाँ पे होती है तो लंगर होता है यहाँ पे हमारे घर पे। अच्छा। 300-400 लोगों की संगत आती है, बाकी हमारे रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं। तो हमारे भैया भी उसी दिन ही गुजरे थे। और जो मेरा उसी बेटा दिन गुजरे थे जिस दिन संगत आई थी वहां पे? नहीं, उस दिन, उससे 1 संडे पहले संगत आई थी, अगले संडे को हमारे भैया गुजर गए थे। क्या हुआ था आपके भैया को? पता ही नहीं चला, वो बस बाथरूम में गए हैं और आवाज ही नहीं आई। उन्हें साइलेंट अटैक आया था। साइलेंट अटैक? हाँ जी, 5 मिनट के अंदर अंदर हम हॉस्पिटल लेके गए उन्हें, तभी तुरंत डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कितने लोगों को खाना खिलाया था आप लोगों ने संगत को? वो तो हम हर साल ही खिलाते हैं, 300-400 लोग तो हो ही जाते हैं आराम से। 300-400 लोगों को खाना खिलाया था? हाँ जी, मतलब संगत में जितने लोग बाबा जी के साथ आते हैं इतने लोग तो होते ही हैं। और सत्संग वगैरह भी हुआ था कुछ? हाँ जी, कीर्तन होता है बाबा जी का। कितने घंटे का कीर्तन हुआ था? वो तो 1-1.5 घंटे का होता है। किस टाइम में हुआ था? रात के टाइम में 10-11 बजे। रात को? हाँ जी। और डेथ उसकी आपके भैया की कब हुई? वो भी उनकी 10 बजे के टाइम ही हुई थी, मगर 1 हफ्ते बाद हुई थी। और रात को ही हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप कॉल बंद करें और हमारी बात ध्यान से सुने। जी माता जी, जैसे हम ऑलवेज बताते हैं, देखो कितने दुख की बात है ना ये। बिल्कुल। देखो अगर हमने ये आज टॉपिक रखा है तो ऐसी ऐसी बातें भी निकल के आ रही हैं अब, है ना। अब इनके दिमाग में ऐसा तो है कि 1 हफ्ते बाद ही डेथ हो गई है। जिसको भी ये बोलते होंगे उनको ये तो बोलते होंगे कि हमारे यहाँ पे सत्संग था, 300-400 लोगों को खाना खिलाया और 1 हफ्ते बाद ही भैया की डेथ होगी। इनकी खुद की जुबानी है ये, मैं नहीं कह रही हूँ ये बात, है ना। मेरे को तो इनडायरेक्ट तो बहुत सारी कॉल्स आती हैं ऐसी, जब लोग कुंडलियां दिखाते हैं तो हम इस टॉपिक को उठाते हैं, पूछते हैं उनसे। तो इनके यहाँ पे देखो, और डेथ भी रात को ही हुई। रात को ही पाठ पूजा कराया था इन्होंने, सत्संग कराया था 10 बजे 10-11 बजे, और रात को ही उसकी मौत हुई अचानक, सडनली। अब बताओ, या तो उसको कोई हार्ट अटैक, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो पहले, बिल्कुल ठीक है, या कोई उनको कोई बीमारी हो, फिर मौत कैसे होगी जी। पीछे से मुझे कोई बोलने लगे एक दिन कि पहले तो बड़े एग्रेसिव हो कि कुंडली बता दो, कुंडली बता दो। मैंने बोला हाँ ठीक है, पूछो तो कुंडली क्या दिक्कत है। तो फिर बोलने लगे कि आप बस कुंडली बताओ, हमें और कुछ नहीं जानना। मैंने जब कुंडली देखी तो मैंने बताया कि कुंडली के हिसाब से
ये कष्ट आपकी जिंदगी में आ सकते हैं अगर आप सूर्य निकलने से पहले पाठ पूजा करोगे। जी। तो क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ऑलरेडी भगवान ने सारा कुछ डिसाइड किया हुआ है। तो फिर मैंने बोला कुंडली क्यों पूछ रहे हो जी। अब दोगली बात मत करो ना, या तो भगवान पे भरोसा रखो और छोड़ दो सारा कुछ, किसी ज्योतिषी के पास जाओ ही मत। जी। हमारा अगर अब जैसे बीमारी फैलती है या बीमारियां चल रही हैं या एक इंसान बीमार है तो वो दवाई नहीं खाएगा। दवाई खाते हैं ना लोग, बिल्कुल किस लिए खाते हैं? ठीक होने के लिए। ठीक होने के लिए। ज्योतिषी के पास किस लिए जाते हैं? कि जिंदगी में ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे हमें ठीक होना चाहिए। क्यों? तो फिर वो जाए ना, दवाई भी ना खाएं, ठीक भी होने की जरूरत नहीं, भगवान पे छोड़ दें बस कि भगवान ने बीमारी दी है, मारेगा तो मार ले। ऐसा तो नहीं है ना। ज्योतिष में भी अगर हम बीमारियों से बच सकते हैं, एलोपैथी में, आयुर्वेद में, इसी तरह से ज्योतिष में भी इंसान बच सकता है, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकता है। अब जैसे इनके भाई की डेथ हुई है, अचानक से हुई है, बिना किसी बीमारी की हुई है, और उसको नाम दे दिया गया साइलेंट डेथ, साइलेंट अटैक, है ना। ये क्या कोई मतलब थोड़ी ना बना। तो अगर इनको पहले पता होता कि 300-400 लोगों को इन्होंने जो खाना खिलाया, सत्संग कराया, जिसके कारण मौत होगी, अगर किसी ज्योतिषी से इन्होंने पूछा होता वो सत्संग कराने से पहले, दान करने से पहले, तो शायद वो इनका भाई बच जाता। बिल्कुल। और इतने कितने दुख बता दिए इनके परिवार में, कितनी मौतें हो गई, बच्चा मर गया, कितनी तकलीफें। जी। क्यों? और कमी कहाँ पे है? नॉलेज की। बिल्कुल। इनको पता ही नहीं है बेचारे को भी करना क्या है। तो आप जितने भी दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ये समझ लें कि अगर ज़िंदगी में सडनली कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी नुकसान होता है, चाहे वो पाठ पूजा करने से, दान करने से, धार्मिक स्थान पे जाने से, सबसे पहले आप लोग अपनी कुंडलियाँ दिखाओ, अपने भी दिखाओ, अपने बच्चों को भी दिखाओ। कम से कम जितना सारी उम्र आप लोग अंधेरे में भटकते रहे हो, आपके बच्चे तो मिसगाइड नहीं होंगे, उनको तो कम से कम पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बेटर ये रहेगा अपनी कुंडलियाँ दिखाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, अगर धार्मिक काम करने से, चाहे वो पाठ पूजा, दान दक्षिणा, धार्मिक स्थानों पे जाना, सत्संग कराना, भंडारे कराना, ऐसा कुछ करने से अगर आपका नुकसान होता है तो आप हमें कॉल करें और हमें बताएं कि आपके साथ क्या क्या दुर्घटना घटी उस टाइम। बिल्कुल माता जी, आपने कहा कि जो भी लोग धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, वो पहले से ही क्या अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से, ग्रहों की चाल के माध्यम से ये ज्ञात कर सकते हैं कि ना तो हमें कोई भंडारा करना है, ना ही हमें कोई धार्मिक कार्य करना है। बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली है क्या जी, 9 ग्रह हैं, कुंडली के 12 घर हैं, उसके हिसाब से हम मरीज को, किसी को भी पेशेंट को बताते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना जी। अगर किसी का मंगल ग्रह उच्च का, जैसे इन्होंने जो कॉलर थी, उन्होंने 300-400 लोगों को खाना खिलाया, तो उनकी कुंडली में जो मेन है, जो इंसान ऑर्डर करता है कि जाओ आप भंडारा करो, जाओ आप सत्संग कराओ, जो कमाने वाला है, अगर उसकी कुंडली में ऐसा योग है कि ये इंसान दान नहीं कर सकता, ये इंसान पाठ पूजा नहीं कर सकता है, ना करवा सकता है अपने घर में, अगर उसको ये बता दिया जाता पहले, तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते थे वो लोग। बच्चा भी जैसे उसका खराब हो गया, मर गया है ना, तो कितने नुकसान हो गए उनके, और नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं। ये भी नहीं कि पहली बारी कोई नुकसान हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट हो रहे हैं, उनको पता नहीं है इसके बारे में। जब इंसान को पता चले, ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विद्या, अगर किसी की समझ आ जाए ना, बहुत छोटे छोटे नुकसानों से आप बच सकते हो जी। जैसे हमारी अपनी लाइफ है, अगर मुझे कहीं ट्रैफिक भी मिल जाता ना ड्राइविंग में, मैं वहां भी सोचती हूँ कि कल मैंने कुछ खट्टा तो नहीं खाया था जिसके कारण मेरा केतु खराब हो रहा, सफर रुक रहा मेरा जाते जाते। मतलब कैलकुलेशन की बात है ना। अगर हम चावल खा लेते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ आता ही नहीं है कोई, अगर चावल वगैरह खा लेते हैं, उससे पीस ऑफ माइंड खराब होता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये चावलों की वजह से हुआ है। किसका दिल नहीं करता सारा कुछ करने को, लेकिन जहाँ ग्रहों की पाबंदियां हैं, अब जैसे रेड लाइट पे हम खड़े हैं, रेड लाइट तोड़ के भागने को किसका मन नहीं करता गाड़ी लेके, वहां रुके हुए है ना, क्योंकि वो नियम है, एक नियम बनाया हुआ कि आपको यहाँ रुकना है तो रुकना। इसी तरह से ग्रहों के भी नियम है। एक ग्रह कहता है कि आप दिन के टाइम संबंध नहीं कर सकते, करोगे तो आपका नुकसान होगा, आप दान नहीं कर सकते, करोगे आपका नुकसान होगा, आप पाठ पूजा नहीं कर सकते,
करोगे आपका नुकसान होगा। आप किसी धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकते, जाओगे आपका नुकसान होगा। अगर इन सारी बातों को मान के चला जाए तो नुकसान होंगे ही नहीं। अगर किसी मकान बनाने वाले को पहले ये बात पता चल जाए कि मैं ये मकान नहीं बना सकता, बनाऊंगा मेरा ये नुकसान होगा, तो ना तो उसका पैसा बर्बाद होगा, ना उसकी जमीन एंगेज होगी, ना उसका मकान चलता चलता बीच में रुकेगा, या खरीद लिया तो उसमें रह ही नहीं पाए, उसको बेचना पड़ जाता है। क्यों? बिल्कुल माता, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। चलिए, बहुत सारी विशेष बातें और भी आपसे जानेंगे। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, माता जी को नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मैं पूजा बोल रही हूँ। जी पूजा जी, प्रश्न कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ। आपका तो नाम ही पूजा है, आपके तो एंटी प्रोग्राम। हाँ जी, मैं ना ये जानना चाह रही थी। थोड़ा ऊंचा बोले आप। हाँ जी, ऊंचा बोले। हाँ मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, क्या बताएं अभी? हाँ जी, हाँ जी, मेरा ब्रदर है, वो ना ठीक नहीं रहता। क्या हुआ उसको? हाँ जी, उसका ना 26 मार्च 89। जन्म तारीख नहीं बतानी है आपने, सिर्फ समस्या बतानी है। हाँ जी, उसका ना पैदा होते ही ना वो मतलब बेहोश हो गया था। अच्छा। उसका पॉलिसी है उसे। हाँ जी, हाँ जी, सेरेब्रल पॉलिसी। हाँ जी, जो ब्रेन है ना, ब्रेन की एक नस तो है दबी हुई है, और 4 जन्म हुए हैं उसके। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, तो माता ने उसको उसके ऊपर मतलब हाथ रख के और दवाई बताई थी, तो तब उसको होश आया था। कौन सी माता ने दवाई लगाई थी? माता चिंतपूर्णी ने। अच्छा। हाँ जी, डॉक्टरों को ना दर्शन दिए थे माता चिंतपूर्णी ने। हाँ जी, तो डॉक्टरों ने हमें बताया है कि वो बच्चे को ना, भाई उन्होंने बताया था कि वहाँ पे मेडिसिन है, तो आप वो देना बच्चे को, तो तब उसे होश आएगी। अच्छा। माता चिंतपूर्णी। अच्छा, क्या किया था हाँ आपने जी। माता चिंतपूर्णी में जाके? हाँ जी, फिर हम उसको लेके गए थे। अच्छा। हाँ जी, तो अब उसे ना मतलब फिट्स पड़ते थे, अब तो नहीं पड़ते हैं, मतलब ये, लेकिन ये है कि चलो अपने लाइफ वो हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। नहीं तो माता चिंतपूर्णी तो इतनी बड़ी, माता चिंतपूर्णी तो इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है। हम तो संसारिक माता है, नॉर्मल सी माता हूँ मैं तो। हाँ जी, हाँ ठीक है। जी, तो 4 जन्म माता हुए हैं जी चिंतपूर्णी उसके, जब मतलब उसको 4 ठीक बार नहीं, उन्होंने। माता चिंतपूर्णी हाँ जी, पे 4 जाके, बार जी सुनो उसको मेरी ना बात, मेरी बात सुनो। जब माता चिंतपूर्णी पे जाके वो ठीक नहीं हो सका अभी तक, तो जरूर उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसा योग है कि वो धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकता। आप उल्टा अपने दिमाग के हिसाब से वहां जा रहे हो। बैटरी ये रहेगा, उसकी कुंडली दिखाएं। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं जा रहे थे धार्मिक यात्रा पे, जाते हुए कोई नुकसान हुआ हो, या आते हुए उसको दौरे पड़े हो? ना जी, कभी नहीं कोई भी नुकसान। किसी और को हुआ हो? हाँ, ना जी, किसी को भी नहीं। कुंडली बनाई है आपने उसकी? नहीं जी, मतलब कुंडली वैसे उसकी बनी हुई है। हाँ, तो उसका कौन कौन सा ग्रह कहाँ, पता आपको कुछ? हाँ जी, तुला लगन है जी उसका। उसको लगन को छोड़ो। कौन, बृहस्पति कहाँ पे है उसका? बुध कहाँ पे है? बुध उसका अस्त है 8वें घर में। तो मैं अभी मुझे खुद ही हाँ, तो नहीं है, बैटरी मैं ये तो रहेगा, उसकी अभी कुंडली टीवी में। दिखाओ। ऐसे तो तुक्के लगाने वाली बात हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से वो गलत हो सकता है। अगर उसको दौरे पड़ते हैं, अगर उसको फिट्स जो बताया ना उन्होंने आते माता जी, हैं, तो वो भी एक कारण है। बुध मतलब बुद्धि काम ही नहीं कर रही जिसकी, तो नेचुरल है उसका बुध नीच का ही होगा। और उल्टा ये माता पे जा रहे हैं, तो माता तो बुध की देवी है, तो हम तो उनको मना करेंगे वहां जाने से। ठीक है, बैटरी ये रहेगा कि कुंडली दिखाएं, तभी पता चलेगा, क्योंकि ऐसे तो यहाँ पता नहीं चलता। यहाँ तो वैसे भी वो लोग कॉल करें जिनको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम कोई धार्मिक काम करते हैं, हमारा नुकसान होता है, पाठ पूजा करते हैं, नुकसान होता है, धार्मिक स्थान पे जाते हैं, नुकसान होता है, कोई दान करते हैं तो हमारे बेटों के ऊपर कष्ट आता है, पाठ पूजा करते हैं तो बेटों के ऊपर कष्ट आता है, वो लोग हमें यहाँ पे कॉल कर सकते हैं आज। बिल्कुल माता जी, जैसे कि व्यक्ति के पास अपनी भी जन्म पत्रिका होती है, उसके बाद भी अगर वो लाल किताब और कुंडली बनवाता है तो उससे उसको क्या फायदा होगा? लाल किताब कुंडली से जो मैं बना के देती हूँ, मैं लिख के देती हूँ हाथ से जी। वैसे तो हमारा ज़्यादातर काम जो है वो फ़ोन पे ही है, कंसल्टिंग का। हाँ। फ़ोन पे ही बताते हैं सारा कुछ, क्योंकि इतना लिखने का टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी हम लिख के क्या देते हैं उनको कि
मान लो किसी की कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, सारी उम्र के हिसाब से और इस साल की कुंडली के हिसाब से हम उनको ये लिख के दे देते हैं कि आपको पूरी लाइफ किसी धार्मिक स्थान पे नहीं जाना। जी। मान लो किसी का शनि ग्रह 8वें घर में है, हम उनको लिख के देते हैं पूरी लाइफ आपने पूरे सारी जिंदगी किसी धार्मिक स्थान पे नहीं जाना, कोई पाठ पूजा नहीं करना, कोई दान नहीं करना, कोई धार्मिक काम नहीं करना, मकान अपने नाम पे नहीं बनाना। ये सारी बातें हम लिख के दे देते हैं जी। हर ग्रह से रिलेटेड, चाहे कोई ग्रह उच्च का है या नीच का, हम उनको हाईलाइट करेंगे, बकायदा बताएंगे कि आप इस ग्रह से रिलेटेड ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। जब भी वो उस इंसान पे कोई प्रॉब्लम मान लो आई तो वो पढ़ सकता है उसमें कि क्या मुझे इस ग्रह का, जैसे वर्ष फल के हिसाब से कोई ग्रह उच्च का आ गया और जन्म के टाइम वो ग्रह नीच का था, तो फिर वो अपनी कुंडली में पढ़ लेता है कि मुझे इस ग्रह से रिलेटेड ये काम मैं इस साल कर सकता हूँ, तो वो करेगा, कामयाब भी होगा। और अगर हाँ मतलब नॉलेज मिल जाएगी ना उसको, समझ आ जाएगी, फिर उसको ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन से रंग के कपड़े डालने हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या दान कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कुंडली देख के इंसान अपने आप समझ जाएगा, उसको बार बार किसी ज्योतिषी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। जैसे आपने रंग का यहाँ पे बात की है, काला नीला हरा, आपने नीला डाला हुआ। जी जी। तो माता जी रंगों का भी इतना ज्यादा महत्व हमारे जीवन पे पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जितने भी रंग है ना वो ग्रहों के हिसाब से बने हुए हैं। नीला रंग राहु ग्रह के नाम का है, इंसान बिना बात के प्लानिंग करता रहता है, सोचता रहता है ना। काला रंग शनि ग्रह के नाम का, शनि ग्रह जब जागृत होगा बीमारियां ही बीमारियां देगा वो। इवन मैंने तो यहाँ तक भी आजमाया, अगर मैं एक छोटा सा धागा भी एक्सपेरिमेंट के लिए कई बार पैर में बांधती हूँ ना या हाथ में बांध लेती हूँ, उसी टाइम सिर दर्द चालू हो जाएगा, दवाई खानी पड़ती है फिर उसके लिए, बताओ। या शनि तेल है जो हमारा, वो शनि तेल सिर में लगाएंगे तो दर्द ठीक होगा। इतना आजमाया हुआ है। अगर एक धागा बांधने से इतना नुकसान होता है तो पूरी बॉडी पे जो लोग गोरा दिखने के चक्कर में काला रंग डाल लेते हैं उनको कितना नुकसान होता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जी हम तो रंग कलर की वजह से डालते हैं कि हमारा रंग साफ दिखे, कंपनी ने हमें इसीलिए कलर दिया हुआ। कुछ लोग दिन के अकॉर्डिंग भी वो कलर शनिवार के दिन तो काला रंग डालना बहुत बड़ा क्राइम है, नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। उल्टा शनि और जागृत होके आपको नुकसान देगा। क्योंकि माता जी ये धारणा है मन में व्यक्तियों के कि इस दिन हमें ये कलर के कपड़े पहनने चाहिए, उस दिन हमें ये कपड़े हाँ नहीं, ये धारणा सही भी है, गलत नहीं है उसमें कुछ भी। लेकिन एक तरफ तो शनि राहु केतु को पापी ग्रह माना जाता है, दूसरे जो पॉजिटिव ग्रह हैं ये नेगेटिव ग्रह हैं। शनि ग्रह एक जज के रूप में है, वो लिहाज ही नहीं करता किसी का, चाहे सारी उम्र आपने अच्छे कर्म किए, एक गलती कर दी उसी टाइम धर लेगा इंसान को शनि ग्रह। हाँ सच है ये बात बहुत बड़ा। राहु केतु उसके नौकर हैं शनि ग्रह के। जब भी शनि ग्रह पीड़ित करेगा, राहु केतु को ऑर्डर करेगा, जा किसी की टांग तोड़ दे, जा किसी के बेटे को मार दे, जा किसी के ससुराल में झगड़ा करा दे, किसी का लड़ाई करा दे, मार काट करा दे, ये काम है, ऐसे कर देते हैं। बिल्कुल, अभी तो समझने वाले के लिए है ना, तो वही समझदारी शायद दर्शक नहीं दिखाते हैं, बेचारों को पता नहीं है। दर्शकों का कोई कसूर नहीं है, इनको तो ये रहता है कि हमें कहीं ना कहीं से कोई नॉलेज मिल जाए। बहुत सारे समझदार लोग ऐसे हैं जो मेरा एक प्रोग्राम देखेंगे और वो भी आधा पिछाधा देखते हैं, एक बात ही उनके समझ में आ जाती है, तुरंत कुंडली बनाते हैं और शांति से जिंदगी जीते हैं जी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते 4 साल से प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई बोलता 12 साल से देख रहे हैं, आज तक कुंडली नहीं दिखाई, ऐसे ही बस ठीक होते जा रहे हैं। चलो फिर भी बिल्कुल कहना मानते हैं। किसी ने शराब पीनी छोड़ दी, किसी ने दूसरे आदमी या दूसरी औरत से संबंध छोड़ दिए, किसी ने गलत काम करना छोड़ दिया, चोरी छोड़ दी, चुगली छोड़ दी। एक आदमी 3 साल बाद मेरे पास कुंडली दिखाने आया बनाने, वो बोलने लगा कि जी मैंने पहले अपनी आदतें ठीक करी है, क्योंकि आपका मेन जो लिखा हुआ सबसे पहले अपनी आदतें सुधारें। भी मेरी आदतें काफी सारी गंदी थी, करियाना की दुकान करता हूँ मैं और मेरी आदतें बहुत खराब थी, ठीक। कोई वहाँ दुखी औरत आई, उसी के साथ शारीरिक संबंध कर लिए, कोई भिखारी आई उसके साथ कर लिए, बोलता ऐसे गलत काम करता था मैं। सच है ये बात, बताया मुझे, अनाज दे दिया और गलत काम कर लिया। और पहले बोलता 3 साल लगे मुझे अपनी आदतें सुधारने में जी। फिर उसके बाद कुंडली दिखाई कि माता जी अब हुक्म करो क्या करना है। मैंने बोला अब तो करने के लिए रह कुछ नहीं गया, जब आपने आदतें सुधार ली तो ग्रह ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे आपके जी। बिल्कुल माता जी, अब वक्त तो थोड़ा कम रह गया है, यहाँ पे दर्शकों के लिए कुछ संदेश। हाँ बिल्कुल, जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा इस टाइम,
ये एक तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 1 बजे से 1:30 बजे तक एवरीडे आता ही है, और कई बार हम बीच में लाइव भी कर लेते हैं। यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप देख सकते हो, देखो समझो। जिनको ज़्यादा प्रोग्राम देख के समझ आएगी वो ज़्यादा देखो, जिनको एक प्रोग्राम देख के समझ आती है, सबसे पहले अपनी कुंडली बनवाओ। कुंडली बनाओगे तो ही पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा योग अच्छा है, कौन सा बुरा है। अगर किसी की कुंडली में शनि ग्रह 8वें घर में है, बृहस्पति नीच का है, शनि नीच का है, मंगल नीच का है, ऐसा इंसान कोई भी धार्मिक काम नहीं कर सकता। जैसे अभी कॉलर की कॉल आई थी किसी लेडी की कि उन्होंने 300-400 लोगों को खाना खिलाया, सत्संग कराया, और अगले हफ्ते उसी टाइम पे, जिस टाइम पे उनके घर में सत्संग था, उसी टाइम में उनके भाई की डेथ होगी। आम लोगों को इस बात की समझ नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को उससे कैलकुलेट करेंगे कि उस टाइम पे ही डेथ क्यों हुई, जिस टाइम पे सत्संग या लंगर कराया, लंगर नहीं सॉरी खाना खिलाया था, भंडारा किया था उन्होंने, क्यों उस टाइम पे ही नुकसान क्यों हुआ उनका। लेकिन हमारे हिसाब से हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि हो सकता है उनकी कुंडली में ऐसा योग हो कि ना तो वो किसी को खाना खिला सकते हैं, ना किसी को वो पाठ पूजा करने के लिए अपने घर में बुला सकते हैं, ना ही घर में कोई सत्संग करा सकते हैं। उन्होंने ऐसा कराया तो उनके भाई की मौत तक होगी। कितना बड़ा नुकसान हो गया। आप लोगों के ऊपर भी ऐसा कोई कष्ट ना आए। आप लोग जब भी कोई पाठ पूजा करते हो, दान करते हो, धार्मिक स्थानों पे जाते हो, आपको कुछ नहीं होगा, आपका तो बड़ा अच्छा फील होगा, मन को शांति भी मिलेगी। लेकिन कष्ट किसके ऊपर जाएगा? आपके बेटों के ऊपर जाएगा, बेटियों के ऊपर कष्ट जाएगा। आपको तो पता भी नहीं चलेगा इस बात के बारे में। फिर आप दुनिया भर में रोते फिरोगे, मेरा बेटा कहना नहीं मान रहा, मेरी बेटी घर छोड़ के भाग गई, बेटा घर छोड़ के भाग गया, बहू जब से आई थी तब से बेटे ने कहना मानना बंद कर लिया। ध्यान आपका इन बातों की तरफ जाता है। घुटनों में प्रॉब्लम होगी, टांगों में प्रॉब्लम होगी, दवाइयाँ हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही, घर से दवाई लगनी बंद होगी। क्यों? सवाल तो बहुत सारे हैं आपके दिमाग में। अचानक किडनी फेल होगी किसी की, क्यों? साइलेंट डेथ होगी, साइलेंट अटैक आ गया, क्यों? बहुत सारे कारण हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी कुंडलियाँ दिखाओ। कुंडली बनाना या दिखाना वो आपके हाथ में है। बनाओगे तो भी आपका फ़ायदा, नहीं बनाओगे तो भी आपका नुकसान। जो लोग अभी तक भटक चुके हैं या लालच करते रहते हो, अगर आप लोग दवाइयों के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हो, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, उनके ऊपर पैसे खर्च सकते हो, तो कुंडलियों के ऊपर क्यों नहीं? कुंडलियाँ क्यों आप लोगों को फ्री में चाहिए होती हैं? आप फ्री में लेना मतलब दान लेना। आप कुंडली मांग रहे हो फ्री में, किसी से ज्ञान मांग रहे हो, वो भी नॉलेज की कमी, आपको पता ही नहीं उसके बारे में। तो सबसे पहले अपनी कुंडलियाँ बनवाओ। कुंडली बनाओगे तो पता चलेगा कि आप दान कर सकते हो कि नहीं, पाठ पूजा कर सकते हो कि नहीं, धार्मिक स्थानों पे जा सकते हो कि नहीं। ये सब आपको जब नॉलेज होगी तो आपके घर में जितने भी नुकसान हो रहे हैं उससे आपके सबसे पहले बच्चे बचेंगे, फिर आप लोग बचोगे। तो बिल्कुल दर्शकों, ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत जो आपके सब दुख दूर करे, लेकिन उससे पहले अपनी आदतें सुधारें। अगर आप लोगों का कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया है, आप लोग संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। माता जी, आपने अपना कीमती समय में दिया, थैंक यू सो मच। जय माता की। नमस्कार दर्शकों, सभी दर्शकों को भी जय माता की।